देखिए, जो पिछली सुनवाई हुई थी उसी उसी मामले में अभी वापस से उन्हीं बिंदुओं को रेज करा गया। कितने पे है? कहा गया कि हमने याचिका 25 पे तथ्य है। को छुपा के लगाई है, और कहा कि जो ये एसआईटी की जो अभिशंसा थी भर्ती रद्द करने की, ये बिल्कुल गलत थी। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे दी गई थी, बाद की स्टेज पे नहीं दी गई थी। और जो उनकी तरफ से पक्ष रखा गया कि एसआईटी के द्वारा एक सरप्राइज टेस्ट भी लिया गया था 19/3/2024 को। तो कोर्ट उसकी डिटेल चाह रहा है। इसी कारण कोर्ट ने कल जो वीके सिंह साहब हैं, एसआईटी चेयरमैन, उनको भी बुलाया है, और वो उनसे पूछेंगे कि उस सरप्राइज टेस्ट में क्या आंकड़े थे। और इसमें आज चयनित पक्ष की तरफ से कहा गया कि इसमें जो ज्यादातर लोगों का चयन हुआ वह या तो राज्य सेवा के कर्मचारी थे या केंद्र सेवा के कर्मचारी थे। अगर भर्ती रद्द होती है तो ये उनके साथ घोर अन्याय होगा। कोर्ट इस सजेशन के लिए भी ओपन रहा कि कि अगर सरकार चाहे तो वह एक टेस्ट करवा सकती है जो भी चयनित है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन इसमें फर्जी था, कौन सही था, जिसका हमारे द्वारा विरोध करा जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पेपर है केवल जो शिक्षा में कमजोर है उन्हीं के पास गया है। जो पेपर है इसमें जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके पास भी पेपर चला जाता है, और पेपर देके वह भी परीक्षा पास कर सकते हैं। तो इस ऐसा टेस्ट कराना बिल्कुल एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, खराब एक्सरसाइज होगी। हमारा भी कोर्ट को ये सबमिशन रहेगा, और कोर्ट कल भी आर्गुमेंट जारी रखेगा। और इस मैटर पे आज आरपीएससी ने भी सबमिशंस करे। आरपीएससी का कहना था कि पूरे पब्लिक में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आरपीएससी में बहुत ज्यादा पेपर लीक होते हैं। आरपीएससी ने पिछले 10 या 12 सालों में कुल करीब 280 परीक्षाएं कराई है, और एसआईटी के अनुसंधान में केवल अब तक 2 परीक्षाओं में मास पेपर लीक आया है। तो उनके द्वारा सबमिशन करा गया था कि ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है पब्लिक में कि आरपीएससी से हर पेपर लीक होता है। और उनके द्वारा सबमिशन करा गया था कि रामूराम रायका को इस प्रक्रिया से पहले ही अलग कर दिया गया था, जब यह पता चला कि उनके बच्चे भी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जो इस मामले की सुनवाई है कल भी जारी रहेगी, और उम्मीद है हमें कि इसमें जल्दी सुनवाई पूरी होगी। आज क्या खास रहा, किस किसने पक्ष रखा? पक्ष खास ये रहा कि कल वीके सिंह साहब को बुलाया है। सरप्राइज टेस्ट, इनके आर्गुमेंट्स थे कि कुछ सरप्राइज टेस्ट हुआ था, उसमें ये कह रहे हैं कि करीब 50 लोग ही फेल हुए हैं, अधिकतर इसमें पास हुए हैं। उनके सबमिशंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोर्ट ने चाहा कि वीके सिंह साहब से इस बारे में पूछेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा क्यों करी। आज एसआईटी चीफ को इसलिए तलब किया गया है कि कोर्ट ने एक जिक्र किया था कि आपने सेग्रीगेशन के लिए कोई एग्जाम ट्रेनिंग के ड्यूरिंग इनका सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिया था। तो जिस पर है जो सरकार थोड़ी देर के लिए मौन रही, उसके बाद उन्होंने मौखिक तौर से वीके सिंह साहब को फोन करके और डबल एजी साहब ने यह बताया कि इस प्रकार का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो ऑनरेबल कोर्ट इस बात को लेकर उनसे जानकारी चाह रहा था कि इस एग्जाम का क्या परिणाम रहा, कितने लोग सिलेक्ट हुए और इसका क्या रिजल्ट रहा। तो उसके लिए कल एसओजी चीफ को तलब किया है और इसको सुनवाई को कल रखा है। आज आरपीएससी से भी आर्ग्यू हुआ और आरपीएससी पे भी ऑनरेबल कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि आपके जो भी नोट शीट होती है, आपके जो भी दस्तावेज होते हैं, वो इम्प्रॉपर वे में होते हैं। आपके सारे दस्तावेजों में सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, ये कहीं पता नहीं होता है। मैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि इसी बात पे ही है जो एक जनहित में इस पे कॉग्निजेंस करेंगे कि सरकार की नोटशीट भी इसी प्रकार की रही थी, आपकी भी नोटशीट इसी प्रकार की है। आप कुछ ना कुछ कोई फैक्ट जो छुपाना चाहते हैं वो छुपा लेते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा देते हैं। और आज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ओर से है जो सारे पक्ष जो है वो रखे जा चुके हैं। अब ऑनरेबल कोर्ट ने एसओजी चीफ को तलब किया है, उसके पश्चात वो हमारा पक्ष उस पर सुनेंगे। जी, कल मतलब उनकी तलब होने के बाद में जो रद्द करवाने वाले जो हैं उनकी तरफ से सुना जाएगा। दरअसल अभी जो सारा जो चल रहा है वो प्रोसेस केवल पेपर लीक को चल रहा है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमें हमारा पक्ष ये बताना है कि यहाँ पे केवल और केवल पेपर लीक का ही प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस 4 चरणों में होता है। तो उन 4 चरणों में किन किन स्तर पे क्या क्या धांधली हुई है, यहाँ पे अभी तक तो एसओजी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो मैं ऐसा मानता हूँ 10% हुआ है इन्वेस्टिगेशन पे। क्यों? क्योंकि एसओजी ने कभी कोई चेन कभी नहीं बनाई, कभी ये नहीं बताया कि इन जितने भी अभ्यर्थी इनके पास पैसा कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या था। एसओजी ने खुद कभी चेयरमैन से कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आरपीएससी का चेयरमैन कौन है,
कब कौन कौन रहा, उनसे कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तो एसओजी तो खुद भी इसको हाइड ही करना चाहती। 10% इन्वेस्टिगेशन में ही ये रिकमेंडेशन दे दी गई थी कि इसको पेपर को निरस्त कर दिया जाए, और अब जो सरकार है वो अपने ही पक्ष पे स्टैंड नहीं कर रही है। आज सेलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ से ये आर्गुमेंट किया गया कि एसआईटी ने जो इनको गिरफ्तार करने का काम शुरू किया, उससे पहले एक सरप्राइज टेस्ट किया। उसमें से लगभग 50 के आसपास ही कैंडिडेट, 859 में से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं 850 के आसपास, 50 के आसपास ही कैंडिडेट्स ऐसे थे जो परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके ऊपर संदेह हुआ, उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ी। तो द टोटल फिगर विच कम्स टू अराउंड 6% of the total number of selected candidates. It is a very meager number, and it cannot lead to a case of mass leakage. सुरेश पारिक साहब ने टोटल फिगर के जो 6% है उस पर आर्ग्यू किया, ए.के. शर्मा जी ने ये सारा आर्ग्यू किया। उसके बाद फिर हमने ये कहा कोर्ट से कि इस पूरी रिट पिटीशन के अंदर ये प्रेयर ही नहीं है कि मास लीकेज इसको डिक्लेयर किया जाए कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को कि मास लीकेज का केस है। जब ये प्रेयर ही नहीं है कि मास लीकेज का केस है, तो जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, वंशिका यादव, स्पेसिफिकली पैरा 86 वी रेफर्ड कि जब तक ये केस मास लीकेज का ना हो जाए, कैंसिलेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वी आर्ग्यूड इट, एंड सिंस देयर इज नो प्रेयर इन द रिट पिटीशन रिगार्डिंग मास लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स, no relief can be granted and the writ petition should be dismissed. We have submitted to this honorable court. हमने कोर्ट को ये भी कहा कि साहब ये पहली दफे हो रहा है कि माफिया पहले भी पेपर लीक करते थे, लेकिन अब इनकी धरपकड़ इस लेवल तक हुई कि सब इंस्पेक्टर के चलते चलते लेक्चरर में, दूसरे रिक्रूटमेंट्स के अंदर रोज कोई ना कोई मामला आ रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट इज वेरी कॉशियस एंड कॉन्शियस, एंड वो चाहती है कि इस पूरे माफिया का जो है वो जड़ से समाप्त कर दिया जाए। तो इस इन्वेस्टिगेशन को जारी कंटिन्यू रखना चाहिए, इसको हाल्ट या इंटरफेरेंस इसमें ना होने देना चाहिए, और सिलेक्शन को कैंसिल करने की जो प्रेयर है वो उससे केवल ये जो पेपर माफिया है उनको लाभ मिलेगा, उनके खिलाफ जो कार्रवाई जारी है वो रुक जाएगी। ये हमारा कोर्ट के सामने सबमिशन था। बाकी अब कल कंटिन्यू करेंगे आर्ग्यूमेंट। आरपीएससी की तरफ से कुछ रिकॉर्ड मंगवाया गया था, वो कोर्ट में पेश किया गया, और ये भी कहा गया था कि जो मिस्टर रायका हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ आरपीएससी, वो पेपर के बनने से पहले ही एग्जाम से अलग हो गए क्योंकि उनके परिवार के सदस्य उसमें शामिल होने वाले थे। तो ये एस्पेक्ट अभी सबमिट किया है, बाकी कल वापस कंटिन्यू करेगा आर्गुमेंट। कल हाँ एसआईटी हाँ एट द वेरी नेसेंट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो बट उसके आगे अभी तो चीज बढ़ गई आगे, एंड डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल व्हिच इज available investigation, and no satisfaction to this effect could be arrived by the state government that it is a case of mass leakage, and until and unless this satisfaction is recorded, there is no question of cancellation of the selections. तो कल वीके सिंह जी को बुलाया है, जो एसआईटी के चेयरमैन है, बाकी उनसे जो भी कोर्ट की क्वेरीज होंगी वो कल करेंगे। थैंक यू।